नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आरएमएस के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, ये ऑल इंडिया में ओनली 5 स्कूल हैं। ऑल इंडिया में मात्र 5 स्कूल हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, तो इनके एडमिशन फॉर्म 2025-26 के लिए आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनका फॉर्म कब तक चलेगा, क्या क्या ज़रूरत है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन बच्चे इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक, सारी जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, पूरा वीडियो देखेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा, जो भी चैनल पे लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। जो बच्चे सभी बच्चों के साथ ये जानकारी पहुंच जाए, और भाई लाइक भी कर लो, इतना काम आप कर लो, बाद बाकी आपका काम सारा हम करते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। देखो, भारत के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6, देखो कक्षा 6 व कक्षा 9 में दाखिले के लिए आवेदन। ठीक, कक्षा 6 और 9 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, आरएमएस ने किया है 2025-26 के लिए। देखो एक एक पॉइंट देखेंगे बारीकी से। देखो, कहला है चैल हिमाचल प्रदेश अजमेर। ठीक, चैल हिमाचल प्रदेश अजमेर राजस्थान बेलगांव कर्नाटक, मतलब धौलपुर राजस्थान स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में कक्षा 6 छात्र एवं छात्राएं, मतलब इसमें गर्ल्स और बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिलिट्री स्कूल है तो बॉय ही करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, दोनों करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, देखो कहाँ एक स्कूल जो बता रहे थे, देखो 1 2 3 4 5 स्कूल बता रहे थे, 5 हैं। देखो, चेल हिमाचल प्रदेश में एक है, एक अजमेर राजस्थान में है, एक बेलगाम कर्नाटक में है, ठीक, एक बेंगलुरु कर्नाटक में है, एक धौलपुर राजस्थान में है। यही 5 स्कूल हैं ऑल इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, आरएमएस। आगे बात समझ में, इसमें कक्षा 6 और 9 के लिए एडमिशन लिए जाते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध, मतलब ये किससे हैं, सीबीएसई से अप्लाइड हैं सब, सीबीएसई। ठीक है, सब सीबीएसई से अप्लाइड हैं, पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल हैं और रक्षा मंत्रालय के संरक्षण में संचालित हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब पात्रता क्या है इन स्कूलों में बच्चों के लिए, आयु की, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। ठीक है, देखो आयु कह रहे हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए छात्रा के लिए कितनी आयु हो, 31 मार्च 2025 को 10 से 12 वर्ष के बीच की आयु हो, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में जन्म हो। अरे बात समझ में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, हरी बात समझ में, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, 10 से 12, ये देखो 10 से 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और जो जन्म तिथि है वो 1 अप्रैल 2013 से पहले की नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2015 के बाद की नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से समझ लो। अब ये तो कक्षा 6 की बात होगी, और 9 की आयु की क्या बात कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनकी आयु कह रहे हैं कि 31 मार्च 2025 को 13 से 15 वर्ष हो। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में जन्म हुआ हो, 1 अप्रैल 2010 के बाद हुआ हो और 31 मार्च 2012 से पहले हुआ हो। आगे बात समझ में, ये 9th की बात है, ये 9th के लिए बात है। ये देखो,
ये 9th की है, ये 6 की थी। ठीक है। अब अच्छा इन्होंने नोट एक दे रखा है। नोट देखो, कह रहे हैं युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 व 9 में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा में 6 माह की छूट दी जाएगी। जिस बच्चे के गार्जियन युद्ध में शहीद हो गए हैं उनको 6 महीने की आयु में, ये देखो स्पष्ट दिखा देते हैं आपको, 6 महीने की छूट, ये ठीक क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा। अच्छा अब अगला देखिए आगे क्या है। देखिए अब आइए शैक्षणिक सत्र, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए कह रहे हैं ये कक्षा 6 प्रार्थी का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं वे भी कक्षा 6ठी में प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक, जो ये कह रहे हैं कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे बच्चा 6 में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8 में हो, लेकिन एज 10 से 12 के बीच होना चाहिए और कम से कम कक्षा 5 में 5th में या तो पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो। ठीक, ये कंडीशन है इनकी। अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं, अगले में क्या कह रहे हैं ये। ठीक, बैठ सकते हैं। अब ये 6 की बात हो गई। अब 9th में देख लो भाई, 9th की भी क्लियर कर देते हैं। देखो 9th में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रार्थी का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब कक्षा 8 पास होना जरूरी है 9th के लिए। ठीक है, जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वे भी कक्षा 9वीं के प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वे भी कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक, मतलब या तो कक्षा 8 पास कर लिया हो, भाई 6 वाला फंडा है, या तो कक्षा 8 पास कर लिया हो, ठीक है, या तो कक्षा 8 में पढ़ रहा हो। ठीक है, ये बात है इनकी। अच्छा अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रवेश परीक्षा। देखो प्रवेश परीक्षा में क्या करें, क्या होगा प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। देखो बहुविकल्पीय OMR पर आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 व 9 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि के बारे में सभी नामांकित अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल पर ईमेल या MMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। इसके अलावा यह सूचना स्कूल वेबसाइट ये है, इस पे भी उपलब्ध होगी। ठीक है, कह रहे हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल हैं। शामिल क्या हैं विषय, देखो पहले एक पॉइंट क्लियर कर दें, इधर आओ पहले। ये कह रहे हैं CET, इसको CET के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CET कह रहे हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और क्लियर हो जाए आप लोगों को। हाँ देखो अब तो दिख रहा होगा। देखो ये कह रहे हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसको CET के नाम से जानते हैं, CET कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, 5 विद्यालय हैं इसमें, इसलिए CET के नाम से जानते हैं। अच्छा इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो भाई कह रहे हैं सिलेबस जो है कक्षा 6 के एग्ज़ाम के लिए ये है सिलेबस, 6 वालों के लिए ये सिलेबस है। कह रहे हैं रीजनिंग क्या होना चाहिए, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, ये सामान्य ज्ञान है, ये इंग्लिश है। ये 6 क्लास के लिए इंट्रेंस में पूछा जाएगा। और 9th वालों के लिए, ये 6 वालों का है। अब 9th वालों के लिए क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। देखो 9th वालों के लिए क्या पूछा जाएगा, 9th वालों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये 9th का सिलेबस है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ यहीं पे और क्लियर कर रहे हैं, ये जो देखो यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पर बहुविकल्पीय OMR कह रहे हैं, ये OMR पर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी। अब नया नोटिफिकेशन आ गया है इनका कि ऑनलाइन परीक्षा होगी भैया, ऑनलाइन। ठीक है, OMR ये ख़त्म, आगे बात समझ में। अब ऑनलाइन के लिए तैयार रहिए, अब ये परीक्षा अपनी ऑनलाइन कराने
जा रहे हैं। ठीक, CET 2025-26 कैसी होगी? ये होगी ऑनलाइन। आगे बात समझ में? हाँ, ऑनलाइन के लिए तैयार रहिए। ऑनलाइन कराने जा रहे हैं ये अपनी प्रवेश परीक्षा। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम तैयार हैं तो वो चाहे ऑनलाइन ले लें ऑफलाइन ले लें, हम हर प्रकार से पेपर का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए। अब इसमें रिजर्वेशन की क्या बात है वो भी समझ लो भाई। रिजर्वेशन, कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी और वो सब, वो भी है, सब है। देखो, रिक्तियों पर आरक्षण, आरक्षण की बात करो, देख लो। देखो लिखा है, सेना, नौसेना और वायुसेना के जेसीओ तथा अन्य रैंक, इनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं जो रह चुके हैं, ठीक है, के बच्चों के लिए 70% है। ठीक, अगर मान लो 100 सीट है, 100 सीट में 70 सीटें इन लोगों के लिए हैं। ठीक, अच्छा अब आगे आओ। बी में क्या कह रहे हैं? कह रहे सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों जो रिटायरमेंट अधिकारी हैं उनको सहित वो सिविलियन के बच्चे के लिए 30% हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो सिविलियन हैं, जो मान लो किसी भी सेना में नहीं है, आम लोग हैं, तो वो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन है। ठीक है, ये है इसका रिजर्वेशन। अच्छा, फिर कह रहे हैं इस पॉइंट में देखो, युद्ध में मारे गए सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में सम्मिलित रूप से किसी भी एक समय में अधिकतम 50 सीट, अधिकतम 50 सीट। देख लो यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, फिर से देख लो। युद्ध में मारे गए सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में सम्मिलित रूप से किसी भी एक समय में अधिकतम 50 सीट सभी कक्षाओं को मिलाकर आरक्षित हैं। मतलब कि सभी स्कूलों की कुल सीटें मिलाकर जिस बच्चे के गार्जियन युद्ध में शहीद हो गए हैं उनके लिए 50% सीटें रिजर्वेशन रहेंगी, 50% से ऊपर नहीं जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब नोट क्या कर रहे हैं इनका, भैया नोट भी देख लो। नोट तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट में कुछ खास ही रहता है, ये जान लो। देखो नोट में कह रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मियों के बच्चों के लिए 27%, 15%, 7.5% सीटें सभी श्रेणियों में आरक्षित हैं। आ रही बात समझ में? रिजर्वेशन आ गया समझ में? देखो ये वाला है, ठीक है, सबके लिए जो 30% सीटें हैं उन पे ये वाला रिजर्वेशन लागू होगा। ठीक, जो 30% सीटें नहीं उन पे ये रिजर्वेशन लागू होगा। अच्छा, श्रेणियों में आरक्षित हैं। अब देखो, कक्षा 5-9 के लिए 10% सीट अथवा अधिकतम 30 सीटें। ठीक है, सभी 5 स्कूलों को मिलाकर छात्राओं के लिए कैसी हैं? आरक्षित हैं। 30% मतलब गर्ल्स का कितना रिजर्वेशन है? 30% भैया, 30% गर्ल्स का सीट रिजर्वेशन है। ठीक है, 100 सीटों में 30 सीटें लड़कियों की हैं, उसमें कोई नहीं जा सकता, ये जान लो। ठीक, अच्छा नोट हो गया। अब आ जाओ प्रवेश पत्र साक्षात्कार, और तो बाद में ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद देखो प्रवेश पत्र साक्षात्कार परिणाम, देखो क्या करें, सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। अंतिम योग्यता सूची इंटरव्यू के बाद तैयार की जाएगी। मतलब प्रवेश परीक्षा पास करो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके अनुसार आपका प्रवेश होगा। ठीक है, नतीजे स्कूल की वेबसाइट पर रहेंगे और ये वेबसाइट है, इस पर सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, फिर मेडिकल होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। ठीक, मेडिकल के बाद फिर आवेदन पत्र, ये कह रहे हैं
क्या 21 अगस्त से उपलब्ध है, बाद बाकी वो दे रहे हैं। आवेदन पत्र कब से, ये 21 तारीख से उपलब्ध है, ठीक है, 21 से चल रहा है आवेदन पत्र। और अंतिम तारीख इसकी RMS की अंतिम जान लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 7 नंबर देखो, आवेदन पत्र इस साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस साइट पे जाके आवेदन पत्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये फॉर्म 31 अगस्त से चल रहा है, ठीक। और आवेदन पत्र भरने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है, RMS की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि देख लो भाई, ये है अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024। मतलब शुरू है 21 अगस्त से शुरू हो गया है, ठीक। और अंतिम तारीख कब है, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, 19 सितंबर। ये घटेगी नहीं, ये जानना बढ़ेगी ना घटेगी, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। ये भाई फोर्स है, मिलिट्री है, जो डिसीजन हो गया वो हो गया। तो अपना समय से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, कहीं साइड नहीं चलती, कहीं सर्वर इशू रहता है तो कहीं कोई न कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अपना समय से फॉर्म भर दें, जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक। अब आ जाओ भाई, उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता पिता उम्मीदवार सावधानी बरतें। किसी भी स्तर पर सत्यापन के समय पर यदि गलत तथ्य अथवा कोई फेरबदल, देख लो, कोई फेरबदल पाए जाते हैं तो उम्मीदवार के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आवेदन पत्र कायदे से भरें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, ठीक। अगर मान लो कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी आपने और एडमिशन आपका हो रहा है तो एडमिशन रोक दिया जाएगा, ये चीज़ याद रखना, इसलिए सही से भरें, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रवेश परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक। इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार के मूल दस्तावेज चेक किए जाएंगे, ठीक है, जांच की जाएगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी क्यूरी है तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट स्कूल में। तो कैसी जानकारी लगी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, इसी के साथ कोई बैच नहीं खरीदना है, फ्री एकदम पढ़ाएंगे इसको, RMS में फ्री, हरी बात सुनिए में फ्री तैयारी कराएंगे RMS की, ये चीज़ याद रखना। RMS की फ्री तैयारी होगी, किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं खरीदना है। आगे बात समझ में, कोई सिलेबस नहीं खरीदना है। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बिल्कुल पैसा कहीं नहीं गंवाना है। आप इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री तैयारी कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और जो भी भाई बहन हैं इसको और शेयर कर दो उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक भी कर दो, इतना तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत करते हैं तो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर कर लो, सभी तक पहुंचा दो। जो भाई किसी का पैसा बच जाए, क्यों अपना पैसा गंवाएंगे फालतू में, कहीं 5,000 दे रहे हैं, कहीं 10,000 दे रहे हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, एकदम फ्री पढ़ना है, फ्री, इसी यूट्यूब चैनल पे दास सक्सेस क्लासेस पर, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पे संपर्क करें, 969, देखो ऐसे है 9621717422, ठीक। इस पे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना है इस पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि क्लास में रहते हैं, शाम को 6, 7, 8 बजे तक क्लास, 8 बजे तक क्लास रहती है, तो कॉल पिक कर पाना मुश्किल है, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, अवश्य आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।